एपिसोड की शुरुआत झनक के बच्चे को स्वीकार करने से अनिरुद्ध के इनकार से होती है। उसे लगता है कि झनक उसे फंसा रही है। वह झनक का अपमान करता है और कहता है कि वह उसकी सारी मानसिक शांति और स्थिरता छीनने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध को याद आता है कि कैसे वे कश्मीर में रात में एक साथ मिले थे, लेकिन अनिरुद्ध को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह झनक और आदित्य पर विश्वास करने लगता है, जो उसे बदनाम करने के लिए एक साथ जा रहे हैं। वह याद दिलाती है कि उसने कैसे हर निर्देश का पालन किया। उसने अपनी शादी से भी इनकार कर दिया, लेकिन इस बार वह अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। ज्यादातर समय वह हार स्वीकार करती है और अपना जीवन जारी रखती है। उसकी माँ भी पूरे समाज से हार गई थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह केवल अपने बच्चे के साथ ऐसा हुआ और खुद के लिए न्याय ढूंढेगी। झनक फिर से अनिरुद्ध को याद दिलाती है कि कैसे वह कश्मीर में बीमार हो गया था और उसे खींच लिया था। अनिरुद्ध गुस्से में दहाड़ता है। उसे ये संदेह है कि वह आदित्य के इस बच्चे को जन्म दे रही है। हो सकता है कि उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो और अब झनक को आश्रय की आवश्यकता है, इसलिए वह उसे फंसा रही है। झनक क्रोधित होकर अनिरुद्ध को चुनौती देती है। चुनौतियों के परिणामों को जानने के बावजूद झनक संघर्ष का रास्ता अपनाती है। वह कानूनी मदद मांगने के लिए भी तैयार है और वह अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पिता का नाम जानने के बाद वह बच्चे को न्याय दिलाएगी। झनक के आत्मविश्वास को देखकर अनिरुद्ध चौंक जाता है। वह फिर से सवाल करता है कि जब वह उसे घसीट रहा था तो उसने खुद को क्यों नहीं रोका। झनक अनिरुद्ध के लिए अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए भावुक हो जाती है। वह अनिरुद्ध के लिए गहरा स्नेह रखती थी और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। झनक, अंजना और छोटो मृणालिनी के घर अप्पू की शादी में उसे आमंत्रित करने के लिए आते हैं। हालांकि बाद में झनक और अंजना का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, लेकिन उसने छोटो को बैठने के लिए भी नहीं कहा। वह अभी भी छोटो के लिए नाराजगी रखती है क्योंकि उसने अतीत में उसका अपमान किया था। झनक हस्तक्षेप करती है और छोटो और मृणालिनी के बीच समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है। मामला सुलझने के बाद अंजना और झनक अपने घर की मुश्किल परिस्थिति के बारे में बताती हैं। अप्पू अपनी शादी की सारी रस्में खुद मनाना चाहती है। अंजना मृणालिनी से अपने घर में रस्में मनाने की इजाज़त मांगती है। मृणालिनी उत्साहित हो जाती है और उसे इजाज़त दे देती है। वह अपने पास रखे पैसे भी खर्च करने को तैयार हो जाती है। शुभो और लाल पुलिस की मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं। वे पुलिस को पूरी स्थिति बताते हैं कि कैसे ललन ने अप्पू को बेवकूफ़ बनाया और उससे शादी करने के लिए उसे बहकाया। पुलिस आश्वासन देती है कि वह विवाह समारोह से पहले ललन को गिरफ्तार कर लेगी। शुभो और लाल को ये दिखावा करना पड़ता है कि उन्होंने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और वे उनका समर्थन करेंगे।